Hello students, welcome back to the class. So today we will be starting with a new chapter, that is how do organism reproduce. ठीक है, अब यहाँ पे you must be seeing कि मैंने कुछ names लिख रखे हैं. ठीक है, कुछ words हैं जो are important for reproduction. First of all हम समझ लेते हैं कि reproduction में होता क्या है. यहाँ पे ये जो names मैंने board पे लिखे हुए हैं, these are the only things which you will be studying in the whole chapter. सो ये सारा जो मटेरियल है, ये सारा चीज़ें अच्छे से समझना फिलहाल के लिए ज़रूरी है इन रिप्रोडक्शन चैप्टर. अब लेटेस्ट अंडरस्टैंड कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज जनरली एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ प्रोसेस क्या, इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डन दैट. ठीक है, सो ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस देयर ओन टाइप. क्लियर है? अ पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर ओन टाइप. ये सेम स्पीशीज में ही होता है. ठीक है, अब सेम स्पीशीज में होता है. एंड दूसरी चीज क्या, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से. ठीक है, कोई भी चीज है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि कोई भी चीज अगर फर्टाइल होगी तो ही दे कैन रिप्रोड्यूस. अंडरस्टैंड इट दिस वे, देयर इज एन इनफर्टाइल कपल. ठीक है, तो वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इस केस में ऐसे बहुत सारे व्हाट यू कॉल ऑर्गेनिजम्स हैं इन योर सराउंडिंग्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बट दे स्टिल लिव अराउंड. ठीक, बट वो सारी चीजें इसमें नहीं काउंट होगी कि दो दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो हमारा जो रिप्रोडक्शन चैप्टर से मतलब है क्या, एक तो ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ओन टाइप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस ओनली. ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ओन टाइप एंड दैट टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग का मतलब बेबीज. क्लियर है? सो दिस इज रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रिप्रोडक्शन की ही डेफिनेशन के लिए बोला है. सो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ओन टाइप एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीशीज. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अबाउट बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल इज समथिंग जहां पे हमें पता है कि रिप्रोडक्शन में क्या चीजें जरूरी हैं, एक मेल और एक फीमेल. ठीक है, अब यहाँ पे इट कैन बी इन प्लांट्स, इट कैन बी इन एनिमल्स, बोथ द वेज. बट यहाँ पे क्या है, कुछ एनिमल्स या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. से फॉर एग्जांपल एक प्लांट है जिसमें एंडोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि एंडोशियम गाइनोशियम क्या है. ठीक है, सो आई वुड लेट यू नो शॉर्टली. यहाँ पे आप ये समझ के चलो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है. ठीक है, सो दैट इज योर बाइसेक्सुअल. अनदर थिंग इज यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल इज द केस जहां पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है. ठीक है, ईदर इट इज मेल और इट इज फीमेल. जहां पे कोई नहीं होते हैं तो दो ज्यादा न्यूट्रल वंस. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी तरह का सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है. क्लियर है? सो बाइसेक्सुअल इज जहां पे दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है एक ही इसमें. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज समवट रिलेटेड टू प्लांट्स. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, वी हैव एक्चुअली डिफरेंट थिंग्स, जैसे इट्स अ सॉर्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत नहीं होती है. यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म विल वर्क एज पेरेंट और उसी के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे. एंड लेटर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाटएवर ऑफस्प्रिंग वी आर गेटिंग आर द क्लोन्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोन्स प्रोड्यूस करेगा, मीन्स अपने सेम टाइप प्रोड्यूस करेगा. क्लियर है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस्ड और इस केस में इनको बोलेंगे क्लोन्स. ये सिर्फ होता है एसेक्सुअल के केस में, क्योंकि यहाँ पे अनटिल एंड अनलेस कोई म्यूटेशन नहीं होगी, कोई बाहर का कोई गैमेट नहीं आया तो कोई चेंजेस नहीं होंगे. क्लियर है? सो योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अबाउट द प्लांट्स, जहां पे हम पढ़ेंगे अबाउट योर ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग. ठीक है, और टिश्यू कल्चर के बारे में. क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू डीएनए.
DNA is something which will be transferred from the previous generation to the coming generation, जहाँ पे हम ये चीज को जान सकते हैं कि वो जेनेटिकल सिमिलैरिटीज कौन सी होंगी विद द एंसेस्टर्स। क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू पॉलिनेशन। प्लांट्स के केस में अगेन यहाँ पे अगर एक तरफ सेल्फ पॉलिनेशन है, देन दूसरी तरफ हमारे पास है क्रॉस पॉलिनेशन। इन सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली क्या होगा, जो मेल गेमीट है दे विल मूव टू द फीमेल गेमीट, ठीक, फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि either the plant is having male part or either the plant is having the female part, और इन केस अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो वहां से एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाएगा। यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस ज्यादा हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो दो डिफरेंट वेराइटीज होंगी। ठीक है, पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा इन द सेम प्लांट। क्लियर है? सो दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स, पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अबाउट एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज द स्टेज वेयर वी अटेन मैच्योरिटी। ठीक है, ये दोनों केसेस में होगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली अगर हम बात करें तो दिस इज इनटू प्राइमेट्स, जैसे मंकीज में हो गया, ह्यूमन बींग्स में हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है वेयर दिस थिंग द यूट्रस एंड द ओवरीज गेट प्रिपेयर्ड टू कंसीव। ठीक है, मीन्स कि वो बेबी प्रोड्यूस करने में दे आर ओके विद। सो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, when they don't conceive, तो इस केस में क्या है कि जितनी भी प्रिपरेशन होती है इनसाइड द यूट्रस दैट इज बीइंग रिमूव्ड बाय द बॉडी, ठीक है, एज ब्लड फ्लो। ये 28 डेज की साइकिल होती है। ठीक है, सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द फ्लो इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। दिस वी विल बी स्टार्टिंग इन द चैप्टर। नेक्स्ट कमिंग टू STD। STD इज बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट टू द गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं, अगेन आई टोल्ड यू दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मेल या फिर फीमेल। अब मेल और फीमेल गैमीट्स रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे इनमें मियोसिस होएगा। ठीक है, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन, दैट मियोसिस विल बी टेकिंग प्लेस और गैमीट फॉर्मेशन होगा। उस टाइम पे गैमीट जब फर्टिलाइज होंगे दे विल बी फॉर्मिंग जाइगोट। ठीक है, एंड जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस। सो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द स्टेज ऑफ अटेनिंग मैच्योरिटी। अगेन इस केस में क्या होगा, जैसे एट द एज ऑफ 13 और 15, ठीक है, सो यू हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन योर हॉर्मोन्स, जैसे बियर्ड आने लगती है। ठीक है, या फिर वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है एंड गर्ल्स की पिच थोड़ी लो हो जाती है। तो दिस इज व्हाट देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी दैट आर द हार्मोनल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एज। ठीक है, सो दिस इज प्यूबर्टी। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू एंड्रोशियम। ओके, लेट अस से पहले बात कर लेते हैं प्लासेंटा की। ठीक है, सो प्लासेंटा बेसिकली क्या होता है, प्लासेंटा आप अभी जो रिप्रोडक्शन में हमें प्लासेंटा पढ़ना है, दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द मदर, और बाकी प्लांट्स में भी प्लासेंटा होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडिंग अबाउट कि प्लासेंटा, तो प्लासेंटा रिप्रोडक्शन की बात करें सो दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द मदर्स वूम। ठीक है, नेक्स्ट केस आते हैं सीमन। सीमन इज बेसिकली द फ्लूइड दैट कंटेन्स स्पर्म। देन कमिंग ऑन टू डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के केस में हो रही है। अगेन यहाँ पे क्या होता है कि एक मेल गैमीट फर्टिलाइज होता है विद द एग एंड अनदर गैमीट फर्टिलाइजेस विद द दिस थिंग पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सो ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन अगेन जो जाइगोट बन गया है, जाइगोट से जब वो एम्ब्रियो में चेंज होगा वो प्लांट होगा किसमें, इन द यूट्रस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ठीक
ठीक है, जो दैट फीटस है वो एम्ब्रियो में सॉरी इन द यूट्रस वो वहां पे फिक्स हो जाएगा एंड वहां से फिर ग्रोथ करेगा, ठीक है। सो दिस इज इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यू नो दैट मेल एंड फीमेल गेमीट will fuse together and will fertilize to form zygote, ठीक है। फर्टिलाइजेशन न्यूट्रल के केस में नहीं होता है या फिर इनकम्पैटिबल होता है तो नहीं होता, ठीक है। अगर दो पार्टनर्स इनकम्पैटिबल हैं इन एनी ऑफ द रीजंस सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इन केस ऑफ प्लांट्स जब पॉलिनेशन होता है तो वहां पे ऐसा तो है कि हवा से चल के पोलन ग्रेन्स बहुत सारे आ जाते हैं, एक स्टिग्मा पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स ने अटैक किया, बट इन दिस सिचुएशन जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है वही आगे पोलन ट्यूब बनाएगा और मेल गेमीट्स को ट्रांसफर करेगा इनटू द एग, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड बेसिकली क्या होता है, इट इज द पीरियड जहां पे द मदर, ठीक है, सो द फीमेल एक्चुअली जो जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द जाइगोट फॉर्मेशन के बाद से जब एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, ये उस वूम में रहेगा। तो दैट 9 मंथ पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड, जहां पे फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, इनटू द वूम। नेक्स्ट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है, मतलब उसको पार्ट किया जाता है फ्रॉम द वूम, ठीक है, तो अब उसको यूट्रस से बाहर करा जाता है व्हेन इट इज फुल्ली डेवलप्ड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम प्लांट्स में होता है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पे हमारे पास होते हैं एंथर और दिस इज एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है, जिसको कंप्लीटली बोलते हैं हम क्या, स्टेमन, ठीक। सो दीज आर द मेल पार्ट। गायनोशियम की बात करें सो वी हैव स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये होता है कार्पल या फिर हम इसको पिस्टल भी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन को, ठीक है। सो दिस इज नोन एज गायनोशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ये यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जाननी आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट आई एम टॉकिंग। अब मैं यही कुछ वर्ड्स यूज करूंगी इन माय लेक्चर सो टू मेक यू अंडरस्टैंड इट, ओके। होपफुली इट इज क्लियर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रिप्रोडक्शन में, होपफुली आप सबने लिख लिया होगा ये, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अपने ओन टाइप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। अब अपने ओन टाइप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज बेसिकली बाय 2 मीन्स। तो रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, it's about asexual reproduction and sexual reproduction. So let us understand the difference between the two, ठीक है। So इसमें asexual reproduction में and over here I am writing sexual reproduction. I have already told you कि asexual reproduction में हमने क्लोन फॉर्मेशन किया है, ठीक है। So यहाँ पे अगर हम पेरेंट की बात करें so only one parent is required, ठीक है। सो ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन कहीं बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड इट्स एक्चुअली मैंडेटरी, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इनटू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेरे पास क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे डोंट एक्चुअली हैव गैमीट फॉर्मेशन, सो नो gamete formation, but again having said that they have the exceptions as well, तो exception हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 2 पेरेंट हैं तो यहाँ पे gamete formation will be taking place,
अब अगर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो फ्यूजन ऑफ गैमीट विल ऑल्सो बी टेकिंग प्लेस, तो यहां पे नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, ठीक है, एंड ओवर हियर यू हैव फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कि यहां पे क्या है, फ्यूजन हो गया तो ऑब्वियसली उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन यहां पे फ्यूजन हुआ ही नहीं है तो नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड ओवर हियर यू हैव फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, क्लियर? Now coming on to the next part which is about types of variations. तो यहाँ पे you have actually morphologically and genetically similar offsprings. ठीक है, बट इधर यू हैव वेरिएशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस। गेटिंग माई पॉइंट? ओवर हियर दीज आर नोन एज क्लोन्स। एक बार रिकैप कर देती हूँ। दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू हैव ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड, जहां पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगी, और इन एक्सेप्शनल केस हो भी जाती है तो गैमीट का फ्यूजन विल नॉट बी टेकिंग प्लेस। अगेन यहाँ पे फ्यूजन भी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन विल नॉट बी देयर, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं एज टू द पेरेंट। अब मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकल फीचर्स में भी सेम है, और जेनेटिकल मतलब जेनेटिक फीचर्स में भी सेम है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी सेम है। तो यहाँ पे दीज आर नोन एज क्लोन्स द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि दे आर जस्ट सिमिलर टू व्हाट देयर पेरेंट्स वर। कमिंग ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू रिक्वायर टू पेरेंट्स, ठीक है, जहां पे गैमीट फॉर्मेशन भी होगा। अब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो फ्यूजन ऑफ द गैमीट विल बी टेकिंग प्लेस। ठीक है, ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक, नाउ कमिंग ऑन टू कि फर्टिलाइजेशन होगा फ्यूजन अगर हो रहा है तो, प्लस यहाँ पे वेरिएशंस और रिकॉम्बिनेशंस होंगे। से फॉर एग्जांपल यू हैव अ प्लांट, ठीक है, अब वहां पे मेल और फीमेल पार्ट अलग है। अब यहाँ पे जब पॉलिनेशन हो रहा है तो वी कैन हैव वेरिएशंस इन दैट केस। वेरिएशंस कैसा हो सकता है कि उस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग रही हो और दूसरे प्लांट की अलग रही हो। ठीक है, अंडरस्टैंड इट दिस वे। जब कोई भी बेबी होता है घर में, ठीक है, सो हम उसको कैसे रेफर करते हैं कि भाई अच्छा इसकी आंखें इससे मिलती है, इसकी नाक इससे मिलती है, एंड समहाउ वी कोरिलेट द बेबी का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, बट अगर आपने नोटिस किया हो कि इट्स नॉट ऑलवेज द सेम विच इज दिस, कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान से आपकी फैमिली में सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वी हैव वेरिएशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पे जब वो बेबी हुआ, पॉसिबिलिटी है कि उसकी नाक अपनी दादी जैसी दिखती हो, उसकी आंखें अपनी मम्मी जैसी दिखती हो, या फिर उसके बालों का स्पेशली कलर उसके फादर जैसा हो, या फिर उसके मामा जैसा हो। ठीक है, सो यू हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो क्या हुए, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। ठीक है, सो द फादर इज हैविंग अ डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस एंड द मदर इज हैविंग डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। व्हेन दे कंबाइन, तो यहाँ पे जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या है कि इन दिस केस कैरेक्टरिस्टिक उनकी फैमिली की भी आएंगी बेबी में और मदर की फैमिली की भी आएंगी। ठीक है, सो वो जो वेरिएशन कैरी कर रहे हैं, वो जो वेरिएशंस या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिनको कैरी कर रहे हैं, दोज विल बी ट्रांसफर्ड टू द बेबी। ठीक है,
क्लियर है? सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे वेरिएशंस और रिकॉम्बिनेशंस इजीली मिलते हैं हमें, ठीक है? सो दिस इज अगेन द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट के रिक्वायरमेंट से ही सारी चीजें चल रही हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल चलो रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो वी हैव फिशन, ठीक है, देन वी हैव बडिंग, ठीक है, देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन, then we have fragmentation, ठीक है, और we have regeneration. Now possibility की NCERT में बहुत सारी चीजें शायद मेंशन ना हो, but you need to study this all. So यहाँ पे सो लेट अस अंडरस्टैंड कि फिशन क्या होता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फिशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि किसी ब्रेकडाउन की बात हो रही है. एम आई राइट? फ्यूजन एंड फिशन. फ्यूजन और फिशन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. फ्यूजन इज बेसिकली द एड ऑन ऑफ द टू थिंग्स, ठीक है? दिस इज फिशन, ठीक है, एंड दिस इज द सेपरेशन इज फिशन, ठीक है? ये फ्यूजन है और ये सेपरेशन है, ठीक है? सो फिशन इज द सेपरेशन और द ब्रेकडाउन. अब ये जो फिशन होता है दिस इज अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है. दो टाइप का है. इट इज बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन, ठीक है? अब अगर बाइनरी फिशन की बात करो तो बाइनरी फिशन में बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई दो डॉटर सेल बन रहे होंगे, ठीक है? एंड द बेस्ट एग्जाम्पल आप बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो, इट इज अमीबा, ठीक? यहाँ पे क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अमीबा, न्यूक्लियस है उसका खुद का. यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन होगा सो दैट विल बी इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है? सो दिस इज बाइनरी फिशन. अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे एक्चुअली नेवर डाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका क्या हो रहा है, ये मर थोड़ी रहे हैं. ये जो चीज है दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल है. अब इनका सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा. अब ये सेल जो कंटेंट है ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, so they are not dead. So amoeba type of organisms are actually known as immortal just because ये कभी मरते नहीं हैं, ठीक है? So this is your binary fission. Coming on to the multiple fission. Multiple fission के केस में क्या होता है, यहाँ पे more than one daughter cell form होंगे. Say for example this was a cell, ठीक है? अब इस सेल में ये न्यूक्लियस है, ठीक? नाउ दिस न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, ठीक है? सो यहाँ पे न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया. अगेन द साइटोप्लाज्म भी इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो हर न्यूक्लियस को ये साइटोप्लाज्म कवर अप कर लेगा, ठीक है? नाउ यहाँ पे ये जो आउटर वॉल थी दिस विल रप्चर एंड एट फेवरेबल कंडीशन दे कम आउट. तो यहाँ पे मोर देन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. सो दिस इज योर मल्टीपल फिशन. होपफुली इट इज क्लियर. ओके, सो
इफ यू टॉक अबाउट मल्टीपल फिशन, सो यहाँ पे इसमें प्लाज्मोडियम में ये होता है, ठीक है। सो द एग्जाम्पल यू कैन गो विद प्लाज्मोडियम। होपफुली इट इज क्लियर। बाइनरी फिशन में यहां से इसका ब्रेकडाउन हुआ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दिस इज बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन में वो पहले न्यूक्लियस को खुद ही डिवाइड कर लेते हैं और उसके आसपास मोर देन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो दैट इज इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। सो दिस इज अबाउट योर फिशन। अगेन सिंगल पेरेंट वाज रिक्वायर्ड, ठीक है। किसी भी तरह का कोई गैमेट फ्यूजन नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और यहाँ पे दिस विल बी लुकिंग अलाइक एज देयर पेरेंट, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू बडिंग। सो बडिंग के केस में यू हैव एक्चुअली द बड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, ठीक है। हाइड्रा सुना है। हाइड्रा के केस में क्या होता है, यू हैव अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ इस तरीके का। these are the tentacles, ठीक है। अब ये जो टेंटिकल्स होंगे यहाँ पे देयर विल बी सर्टन आउटग्रोथ इन दिस, ठीक है। अब ये जो आउटग्रोथ हुई है इसकी फर्दर ग्रोथ होगी, ठीक है, एंड ये कुछ छोटा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन आफ्टर द ग्रोथ दिस विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है। So now this will detach from the parent after the full growth takes place. तो क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटी सी आउटग्रोथ थी, उस आउटग्रोथ से एक अलग हाइड्रा बनने लगा। अब उस हाइड्रा से क्या हुआ, जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो गया तो दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। सो दिस इज बडिंग। तो यहाँ पे बड फॉर्मेशन हुई है ये, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद ईस्ट ऑल्सो। क्लियर है। सो दिस इज योर बडिंग। Any problem till this? Okay, now coming on to the next, that is the spore formation. स्पोर फॉर्मेशन के केस में क्या होता है कि बेसिकली कुछ हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स, जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वैसे ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ ऐसे हंड्रेड्स ऑफ यूनिट निकलती हैं फ्रॉम द पेरेंट सो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस फर्दर। जैसे राइजोपस के केस में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फंगस, जो मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, दे एक्चुअली डेवलप स्पोर्स। ये स्पोर्स हवा से दूसरी जगह चले जाएंगे एंड विल बी फॉर्मिंग अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। सो दिस इज अ स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड। फ्रैगमेंटेशन में फ्रैगमेंट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। सो जैसे ये एक फुल यूनिट है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज बीइंग कट आउट, तो यहाँ पे ये फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया। अब ये जब चला गया यहाँ से तो ये अपना होल न्यू इंडिविजुअल दे कैन फॉर्म, ठीक है। तो एक फ्रैगमेंट उससे अलग हो गया एंड उसने पूरा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लिया। सो दिस इज योर फ्रैगमेंटेशन and this fragmentation takes place in Spirogyra. Example can be Spirogyra, ठीक है। Now coming on to the next thing, that is regeneration. And regeneration और fragmentation में भी कभी कभार confusion होता है।
In case of regeneration, in higher classes you will study about true regeneration, ठीक है, बट यहाँ पे जो regeneration हो रहा है that is basically कि जैसे in case of planaria, ठीक है, प्लेनेरिया के केस में क्या होता है, एक्सीडेंटली अगर ये ब्रेक हो जाता है कहीं पे, ठीक है, इट्स समवट लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे ये प्लेनेरिया अगर यहाँ से ब्रेक होता है इधर फ्रॉम हेयर और फ्रॉम दिस पोर्शन, तो ये क्या होगा, ये रीजनरेट कर लेगा अपने आप को इनटू अ होल न्यू इंडिविजुअल। तो इसके आप कितने भी टुकड़े करोगे एक्सीडेंटली तो ये पूरा पूरा एक प्रॉपर यूनिट बना लेगा। सो दे विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, इसका हर एक पार्ट। दिस सेम रीजनरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ लिजर्ड एज वेल, लिजर्ड की टेल, ठीक है। तो जब जो छिपकली होती है उसकी अगर टेल कट जाती है, ठीक है, सो दैट इज रीजनरेटेड अगेन, ठीक है, बट उस टेल से पूरा लिजर्ड नहीं बन सकता दोबारा। गेटिंग माई पॉइंट? फ्रैगमेंटेशन के केस में क्या हो रहा था, एक फ्रैगमेंट उठ के चला गया टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द होल इंडिविजुअल, ठीक है, पूरा इंडिविजुअल उससे फॉर्म होगा। प्लेनेरिया के केस में जो रीजनरेशन वाला पार्ट है, मतलब इसका किसी भी एंगल से अगर हम इसको काट रहे हैं ये पूरा न्यू प्लेनेरिया बना लेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ रीजनरेशन अगेन, सो दिस रिप्रोडक्शन टाइप इज नोन एज ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। बट रीजनरेशन एक वो भी केस होता है जहां पे लिजर्ड की टेल कट जाती है, तो लिजर्ड की टेल तो पूरी वापस आ सकती है, ठीक है, बट जो टेल से पूरी लिजर्ड नहीं फॉर्म हो सकती है। गेटिंग? सो दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। लेकिन जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम उसमें लिजर्ड का एग्जाम्पल ना देके हम प्लेनेरिया का एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ तो इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। सो वी विल बी टेकिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेरिया। यहां तक क्लियर है? Next is an add-on to this, that is vegetative propagation. अब vegetative propagation में क्या क्या चीजें होती हैं, let us understand. And again I am telling you, if you have any doubts you can ask me in the comment section or in the WhatsApp group, ठीक है। So you can ask me the doubt there. क्लियर है यहाँ तक? अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये प्लांट्स में होता है। इंस्टेड ऑफ द सीड, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होता है, ठीक है, टेक इट दिस वे, एक प्लांट है उसमें पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू गैमीट्स विल बी टेकिंग प्लेस, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि वहां पे से वो जो बाकी सारे पार्ट्स थे दोज विदर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे बचता है क्या, एक तो ओवरी और एक ओव्यूल। ओवरी बना देता है फ्रूट और ओव्यूल बनाते हैं सीड। आप उस सीड को निकाल के वापस से अगर जमीन में लगाते हो तो अगेन द सेम प्रोसेस, द होल प्लांट कैन ग्रो अगेन। अब इस सिचुएशन पे कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी अदर वे से, लाइक आफ्टर सीड, ठीक है, सीड को तो एक रिप्रोडक्टिव वो मानेंगे, सीड के अलावा किसी और पार्ट से रीजनरेट हो सकते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल टेक रोज। तो रोज आपको पता है कि अगर आप रोज की थोड़ा सा पार्ट काट के लगाओगे, ठीक है, इट्स समवट लाइक दिस। अगर आपने इसको, इसकी नोड है यहाँ पे, आपने अगर इतना पार्ट लगा दिया है काट के तो क्या होगा, एक पूरा प्लांट फॉर्म हो सकता है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज दैट जहां पे एक्सेप्ट सीड किसी और प्लांट पार्ट से हम ग्रोथ करवा सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज इनटू, और प्लस हम इनमें वेराइटीज भी ला सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन दिस केस। सो जैसे फर्स्ट इज योर केस ऑफ
ग्राफ्टिंग, ठीक है। देन यू हैव कटिंग, देन यू हैव लेयरिंग, and the fourth one is your tissue culture. ठीक, now understand it this way. ग्राफ्टिंग में हमारे पास कुछ दो स्टेम्स होते हैं नाउ, ठीक है, एक ये स्टेम है और एक ये स्टेम है, ठीक है। मैंने इसको और इसको प्लस स्लांटली काटते हैं, समथिंग लाइक दिस, और जैसे इस तरीके से, और एक है ये एंड, ठीक है। तो ये क्या है, इसको स्लाइंटली काटेंगे एंड वी विल जॉइन दिस टुगेदर, ठीक है। हमने इसको एक उससे बांध दिया। अब इस सिचुएशन पे क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये दोनों एक में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये जुड़ जाएंगे तो ये पूरा एक इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। कटिंग के केस में क्या होगा, एक पार्ट स्टेम है, ठीक है, ये पूरी एक स्टेम है, ठीक। मैंने इसको कट किया, तो मैंने एक पोर्शन कट करके और सॉइल में लगा दिया। अब क्या होगा, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं। इस केस में ये जो स्टेम है, दिस विल बी फॉर्मिंग अ होल न्यू इंडिविजुअल, क्लियर है। दिस इज कटिंग। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में जैसे ये स्टेम है एंड दिस इज समथिंग बहुत ही डेलिकेट सी स्टेम है, ठीक है। एंड मैंने उसको क्या किया, थोड़ा झुका के और उसके ऊपर मिट्टी लगा दिया, ठीक है। अब वहां पे वो जो ऐसे स्टेम मैंने उसको अंडरग्राउंड किया है, वहां से क्या होगा, देयर विल बी सम ग्रोथ, ठीक है। और दिस विल बी अगेन बी फॉर्मिंग अ होल न्यू प्लांट, ठीक है। So this is your tissue, this thing, your vegetative reproduction. So अच्छा सॉरी, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे ब्रायोफिल्म के केस में है, ठीक है। सो उसकी जो लीफ मार्जिन होती है उस पे कुछ बड्स ग्रो करती हैं, और जब आप उन बड्स को लगा के अलग निकाल के लगाओगे, सो दे विल ग्रो एज अ होल न्यू इंडिविजुअल। आपने शायद उसमें देखा होगा, इसकी इस मार्जिन्स पे कुछ आउटग्रोथ होती हैं, ठीक है। सो दिस इज योर ब्रायोफिल्म। सो ये क्या होगा, अगर आप इस वाले पार्ट को काट के अलग लगाते हो, ठीक है, इनटू द सॉइल, सो दिस विल अगेन ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। सो दिस इज योर सीड के अलावा किसी और पार्ट से अगर ग्रोथ हो रही है, अगर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है। Now coming on to the next part, that is tissue culture. Tissue culture में क्या होगा, this is something in vitro, ठीक है। in vitro मतलब कि यहाँ पे हम सॉइल के अलावा एक ऐसा कंटेंट लेंगे जहाँ पे जेल होगा। सो दैट इज बेसिकली द अगार जेल और एग्रोज जेल। ये जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तब भी इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस जेल में हमारे पास ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वी हैव, ताकि जिससे प्लांट ग्रो करे, ठीक है। आई हैव डन दिस विद विथेनिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा जो होता है, ठीक है। अश्वगंधा का मैंने क्या किया था कि उसका एक छोटी सी स्टेम ली, यहाँ पे उसकी नोड थी, ठीक है, विद ऑल प्रिकॉशंस इन सेंस कि यहाँ पे यू हैव एक्चुअली, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस, कुछ फंगस ग्रो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन होती है वो जेल की। सो यहाँ पे वी हैव एक्चुअली अ लेमिनार एयर फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाथों को हम सैनिटाइज करेंगे विद अल्कोहल, देन फर्दर हम उस एयर फ्लो में जहाँ पे ऑलरेडी यूवी रेज का वर्क हो चुका होता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए यूवी रेज ऑन करना होता है, देन बंद करके उसका शटर, देन आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, देन यू पुट योर हैंड्स इनसाइड दैट। आपके बाल सब वगैरह बंधे होने चाहिए उस टाइम पे, ठीक है, एंड आपके मुंह पे एक मास्क होना चाहिए, एंड देन आपके हाथों से
आपने क्या किया, ये इस जेल को प्रिपेयर किया, इस जेल में उस स्टेम पार्ट को रखा, ठीक है, विद फोर्सेप्स, और उसको रख के क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। अब वो वहां पे रखने की बजाय हम उसे कवर अप करके, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए बाहर रख देते हैं। यू हैव डिफरेंट शेल्स जो कि फुल्ली सैनिटाइज होती हैं, ठीक है, उनको वहां पे रखा जाता है। इन मैक्सिमम सिचुएशंस लाइक मी एंड माय फ्रेंड्स वर डूइंग दैट, सो मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो एक बार खराब हुआ था एंड बाकी लोगों का 2-3 बार खराब हो चुका था, बट वन ऑफ माय फ्रेंड वाज देयर जिसका कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ था। अब वो कंटामिनेशन इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे सब ये बैक्टीरिया कवर अप हो गया था, उसकी कॉलोनीज थी, ठीक है, एंड ये जो स्टेम पार्ट लगाया था वो भी खराब हो गया था, डीके हो गया था, ठीक है। सो दिस एक्चुअली टेक्स अराउंड 15 to 20 days, ठीक है, बट द रिजल्ट्स आर गुड। सो यहाँ पे जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती जाती है, ठीक है, जब अगर कोई कंटामिनेशन नहीं आता है तो यहाँ पे जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है उसको हम उठा के दूसरे वाले जेल में ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पे उसको अब दूसरे प्लांट हॉर्मोन्स की जरूरत है, ठीक है। सो ग्रोथ के लिए कुछ अलग चाहिए, फ्लावरिंग के लिए कुछ अलग चाहिए, रूट जर्मिनेशन के लिए कुछ अलग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके हॉर्मोन्स को एडप्ट करते रहते हैं उस अनदर जेल विच वी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से उठा के दूसरे जेल में लगा दो। जब वो थोड़ा सा प्लांट जैसे डेवलप हो जाएगा, दैट इट हैज रूट एज वेल एज इट हैज द फ्यू लीव्स ऑल्सो, सो वहां पे जब ग्रोथ आने लगती है, सो यू कैन प्लेस दैट अंडर द सॉइल, और उसके बाद दिस कैन ग्रो इनटू अ होल न्यू इंडिविजुअल। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट टिश्यू कल्चर, बट इसमें बहुत ही एहतियात बरतना होता है, बहुत ही ज्यादा केयरफुली इसको करना होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के आना उसको, एंड ये टर्म्स याद कर लेना जितनी मैंने आज दी है, ठीक है। थैंक यू क्लास एंड स्टे सेफ।